आज के इस आरक्षण परिषद के अध्यक्ष, मंच पे बैठे हुए मेरे समाज के सभी आमदार, आजी आमदार, माजी आमदार, उसी तरीके से हमारे इस मुस्लिम आरक्षण को पाठिंबा देने के लिए यहाँ पे मौजूद मराठा समाज के प्रतिनिधि, सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा उस्मानाबाद की उस टीम को जो मुस्लिम आरक्षण के सिलसिले में पिछले 4 साल से काम करते आई है। खास तौर से हमारे कोर कमेटी के सदस्य कादर खान साहब और उनके साथी तमाम ही लोगों ने इस उस्मानाबाद जिले के अंदर हर तालुके के अंदर मुस्लिम आरक्षण की जन जागरण सभाएं ली और उस्मानाबाद जिले के अंदर मुस्लिम आरक्षण का परचम पिछले 4 साल से लगातार लहराते रहे। आज मैं अपनी आरक्षण संघर्ष समिति का लेखा जोखा इस परिषद के माध्यम से रखना चाहता हूं। 2014 के अंदर जिस वक्त के अंदर आघाड़ी शासन ने मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया, लेकिन आरक्षण देने से पहले का बात है कि इस देश के अंदर मुस्लिम समाज को जहां जहां पर भी आरक्षण दिया जा रहा था उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा था कि संविधान के आधार पे मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पे आरक्षण ना दिया जाए। इसलिए 2012 के अंदर जो मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति के साथ में काम कर रहे हैं, उन्हीं मेरे साथियों को साथ में लेकर मुंबई उच्च न्यायालय के अंदर एक याचिका दाखिल की थी कि भारत देश में रहने वाला मुस्लिम समाज ये मुस्लिम धर्म का मानने वाला है कि इस्लाम धर्म का मानने वाला है। एक बार इस देश के अंदर धर्म की व्याख्या फाइनल की जाए, क्योंकि आज दिन तक जितनी भी समितियां बनी, जितने आयोग बने, सेंटर से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक जितने भी आरक्षण बनाए आयोग बने, उन सभी लोगों ने मुस्लिम समाज के हालात पे बात की है। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट में मुस्लिम समाज की बात की है, किसी भी आयोग ने इस्लाम धर्म की बात नहीं की है, याद रखना। इसलिए इस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जब जब भी विधानसभा में मुस्लिम समाज के आरक्षण को विरोध करने की बात करता है, उस वक्त में यह कहता है कि धर्म के आधार पर आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं मेरे विधानसभा के सदस्यों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि जिस वक्त में वो जब पूछे आपसे कि आपको मुस्लिम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो उनसे पूछना कि मुस्लिम नाम का धर्म दुनिया के अंदर कहां पर है, बता दे। क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम धर्म की स्थापना की, ना कि मुस्लिम धर्म की स्थापना की है। इसलिए सबसे पहले हमें सीखने की जरूरत है कि हमारा धर्म कौन सा है। हम अपनी बाजू मारने में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। फिर बाद में वो बोलता है, जिस वक्त के अंदर हमने बंबई के आजाद मैदान में आंदोलन किया और उस वक्त में जब हम मुख्यमंत्री से मिले और हमने हमारी बाजू मारने की कोशिश की कि ये आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं है, तो उसने अपनी बाजू बदली और फिर ये कहने लगे कि ये आरक्षण की केस कोर्ट में अटकी हुई है, इसलिए हम आरक्षण मुस्लिम समाज को दे नहीं सकते। अफसोस है 2014 के अंदर आघाड़ी सरकार ने दिया हुआ आरक्षण को जब हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, महाराष्ट्र के अंदर से सिर्फ 5 मुस्लिम उसके खिलाफ में खड़े हुए। आज सभी लोग आरक्षण पे बात कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त में कानून की लड़ाई का वक्त था, उस वक्त में मैं पूछना चाहता हूं कि वो लोग कहां थे।
बात मामूली नहीं है। आप हमारे रहनुमा है, आप हमारी बाजू लेकर लड़ने वाले लोग हो, लेकिन जिस वक्त में समाज की अहम जरूरत का वक्त आता है, उस वक्त के अंदर आपको हमारे साथ में, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे आर्थिक तौर से हो चाहे बाकी की ताकत के तौर पे हो, आपको आपके सारे राजकीय जूते आपके पार्टी ऑफिस में छोड़कर समाज के स्टेज पे आपको मुसलमान बनकर आना पड़ेगा। मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता, लेकिन पिछले 4 साल से मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति के माध्यम से कोर्ट की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, और 2015 के अंदर दिसंबर में सबसे पहला मुस्लिम आरक्षण का मोर्चा 2015 के अंदर नागपुर अधिवेशन में निकालने का काम यही मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति ने किया है। उसके बाद में एक भी अधिवेशन ऐसा नहीं गया जिस अधिवेशन के अंदर मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति के माध्यम से आंदोलन नहीं किए गए। हर वक्त में कभी भुट्टा भुनो आंदोलन किया गया, कभी जेल भरो आंदोलन किया गया, रेल रोको आंदोलन किया गया, और अभी 1 महीना पहले जल समाधि आंदोलन भी नासिक के अंदर मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति ने किया। मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति पिछले 4 साल से इस लड़ाई को लड़ रही है। मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा कि आप लोग मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति के हाथ मजबूत कीजिए, ताकत दीजिए, ताकि हम मुस्लिम समाज को इकट्ठा करके जिस तरीके से मराठा क्रांति मोर्चा, क्योंकि मैं मराठा सेवा संघ में काम करता हूं, इसलिए मराठा क्रांति मोर्चा की बुनियाद गिरी, वहां से मैं साथ में हूं उनके, और मराठा क्रांति मोर्चा के पीछे सब राजकीय अपने सारे स्वार्थ बाजू को रखकर समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं के पीछे समाज के सारे राजकीय नेता खड़े होकर उनका साथ दे रहे। उसी तरीके से आप लोग मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति का साथ दो, इतना ही कहता हूं। और आप लोगों से और एक बात की खास तौर से गुजारिश करना चाहता हूं, जिस वक्त के अंदर 2015 के अंदर मुस्लिम आरक्षण का अध्यादेश रद्द किया गया, लैप्स किया गया, और लैप्स करने के लिए एक अध्यादेश निकाला गया, मलिक साहब, जिसकी होली हमने सबसे पहले नासिक में की है। आरक्षण के जिस टाइम पे पटल के ऊपर रखा जा रहा था मराठा आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण पे जब आप लोगों ने बहस की, उस वक्त में मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस अध्यादेश के बारे में मैं सॉलिसिटर जनरल से सलाह ले रहा हूं। हमने माहिती के अधिकार के अंदर उस सॉलिसिटर जनरल को जो सवाल इस महाराष्ट्र शासन ने, बीजेपी सरकार ने भेजा है, वो सवाल हमने निकाला है माहिती के अधिकार में। उन्होंने सवाल उस अध्यादेश पे नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये सवाल किया सॉलिसिटर जनरल से कि धर्म के आधार पे, संविधान के आधार पे आरक्षण दिया जा सकता है, यस या नो, ऐसे ही सवाल पूछा गया। इसलिए मैं आमदारों से गुजारिश करूंगा, एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, बहुत छोटी सोच रखने वाला हूं, लेकिन मैं आमदारों से गुजारिश करता हूं, मेरे समाज के आमदारों से खास तौर से गुजारिश कराता हूं कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा का हक भंग किया है, इसलिए आप हक भंग ठहराओ, उसके ऊपर दाखिल कीजिए, सारा पिक्चर सामने आ जाएगा। क्योंकि मुस्लिम समाज के साथ में गद्दारी करने का काम ये रेशम बाग के कुत्ते ने किया है, और रेशम बाग के कुत्ते को इस वक्त में हम कैसी जगह बताने की मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति बताएंगी। इतना कहता हूं और अपनी रजा लेता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम।